वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है उन सब के लिए जो किसी टाइप के ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में हैं। गाइज, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है, सो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की हाल फिलहाल में वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। साथ ही हम देखेंगे गाइडेंस इस कनेक्शन के लिए और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन में। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। एंड गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। एंड एक चीज़ और बता दो गाइज, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज आती हैं। सो टेक द वंस दैट रेजोनेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हीं को लीजिएगा एंड बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। मदर यूनिवर्स, जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में है उनसे रिलेटेड आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ये कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं। पहले ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड ही 3 ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और कार्ड्स में पुल आउट करूंगी। Judgment in reverse, Devil, Queen of Pentacles, Page of Wands, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, अब पेशेंस जवाब दे रही है ना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ये मैं कार्ड इधर रख देती हूँ एंड देखते हैं ये कार्ड्स क्या आए हैं हमारे पास। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, ओके। एंड मैं एनर्जीज भी चेक करूंगी एंड देन गाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज कार्ड्स एंड देन मैं आगे चल के आपको बाकी के गाइडेंस एंड ऑल दूंगी। ओके ओके, कार्ड्स आए हैं हमारे पास। डोर टू रोमांस, द वर्ल्ड हमारे पास 2 बार ही आया है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है गॉडेस ऑफ द मून। ओके गाइज, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के इस सिनेरियो से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन की रीडिंग से रिलेटेड, तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी। अगर वो आपसे रेजोनेट करती हैं तो आगे ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियो को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैं आपको पास्ट एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन आई विल कम अप टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, yeah, 3 of Pentacles, Ace of Wands, okay. आप लोग किसी टाइप की गैदरिंग में मिले हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ लोग काफ़ी हैं, कॉलेज हो सकता है एंड आजकल तो बच्चे भी देखते हैं तो मैं बोलूँगी स्कूल भी हो सकता है, या आप स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं, कोई ना कोई म्यूचुअल्स, आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। आपने अपना कप ऑफ लव इनको ऑफ़र करा एंड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ओके। एंड उसके बाद जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये आपके पास आए एंड सिचुएशन फिर डिफरेंट हो गई क्योंकि अब आपको इनको रिजेक्ट करना पड़ा।
अब वो रिजेक्ट क्यों करना पड़ा अब मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये थोड़ा सा पास्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। प्रेजेंटली 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कोई पर्सन है या रोमांटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मेरे को यहाँ मैसेज मिल रहा है वो है फैमिली। आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से जब ये आपके पास वापस लौट कर आए तो आपने मना कर दिया। ओके, क्योंकि देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कि ये ऑफर लेकर आए एंड आपने रिजेक्ट कर दिया। बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने या आपने, गाइज, अपने जेंडर एंड एनर्जीज इक्वली स्विच कर लीजिएगा। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करके इन्होंने ये ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस रिलेशनशिप के लिए इस रिलेशनशिप पे काम करना है, और भले ही कितने लोगों से लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, बाकी जो भी होगा मैं भगवान पे छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये एफर्ट नहीं करूंगा एंड डायरेक्टली भगवान पे छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में क्लैशेस हुए हों, आप लोगों की भी लड़ाई हुई हो, क्योंकि आपने बहुत क्लियर कट इनको बोल दिया था कि अब ये रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये फिर भी आए, झगड़े भी हुए हैं आप लोगों में, बट एक अनचाहा सा कनेक्शन है। ओके, एक ऐसा सा कनेक्शन है जो आप तोड़ भी नहीं पा रहे। अगर आप ये देखें ना, ये लवर्स का कार्ड, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है जो वो टूट भी नहीं रहा कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में, आप भी रहना चाहते हो, लेकिन आप मजबूर हो। ओके, यहाँ पे रनर एंड चेजर एनर्जी है। एक इंसान अगर दौड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, भाग रहा है इस रिलेशनशिप से, तो डेफिनेटली चेजर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि आओ रिलेशनशिप में आओ। उसको समझाया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये जो तुम्हारे डर हैं ये सिर्फ तुम्हारे डर हैं, इससे रियलिटी में देखो तो ये डर एग्जैक्टली है नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार आप लोग बहुत कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वही यहाँ पे हैं, इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आएंगे, आपको लव ऑफ़र करेंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं आपने इस रिलेशनशिप के लिए। मैं कहूँ साम दाम दंड भेद, हर टाइप की रेमेडी करी है, एंड रेमेडी नहीं करी है तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स ली हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करा है, बट नतीजा कुछ नहीं निकला। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, झिझक रहे हो कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट करूँ या ना करूँ। आप नहीं, मतलब आपके पर्सन, कि किया जाए या ना किया जाए, कि एंड में जाके लोग बोलें। इनको एक्चुअली ना गाइस डर बहुत है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मेरी फैमिली की बदनामी तो नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान सबको लेके साथ चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि आपने बोल दिया ना आपके मुताबिक चल लेंगे, नहीं, ये ऐसे इंसान है कि सबकी रजामंदी में ही इनकी रजामंदी है, जहाँ सब खुश वहाँ ये वो डिसीजन लेंगे। ये इस टाइप के एनर्जी के इंसान है। आपने पूरी मेहनत करी है, हिम्मत रखी भी हुई है, रखे हुए भी हो काफ़ी टाइम से। आप में से कुछ लोग यहाँ किसी टाइप का हीलिंग का काम करते होंगे, कुछ भी डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं आप लोग। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो डिवाइन ही आप लोगों को वॉच कर रहे हैं। आपको या आपके पर्सन को डॉग्स बहुत पसंद होंगे, एंड कुछ लोगों को यहाँ पे गार्डनिंग करना बहुत पसंद होगा। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें आपको पता लगी हैं जो आप शॉक्ड हो गए हैं जान के। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको पता लगा हो कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए लाइक 15% ऑफ द पीपल। बाकियों के लिए आपको या तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है, या तो इनका रिश्ता तय हो गया है, या आप लोगों की बात चल रही है रिश्ते की। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक सिनेरियो और बता दूँ कि आपको हाल फिलहाल में ये पता लगा है या आपके पर्सन कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने जा रहे हैं, मे बी फॉर स्टडीज़ या PR। ओके, एंड इस सिचुएशन ने आपको कम्प्लीटली हिला के रख दिया है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है हाल फिलहाल में। लाइक अगर मैं बात करूं तो
10 दिन पहले आपको पता लगा होगा या महीने पहले, महीने से लेकर 10 दिन पहले आपको ये पता लगा है कि ये लोग अब्रॉड जा रहे हैं या कुछ ऐसा सा सिनेरियो हुआ है एंड यू आर कम्प्लीटली शॉक्ड, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, मैं यूँ कहूँगी। डोर टू रोमांस, डेफिनेटली प्यार आप भी करते हैं, प्यार वो भी करते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हो जैसे एक तरीके के समझ लो कि ये दो लवर्स हैं लेकिन बीच में वॉइड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन का इशू है, आप भी खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते एंड वो भी किसी टाइप का डिस्टेंस है, कुड बी इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस ऑल टुगेदर, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन कहती है कि ही इज़ योर ट्रू लव, गॉडेस ऑफ द मून के साथ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, अपनी मदर को बहुत मानते होंगे। अगर आप अपनी मदर को मानते हैं, वैसे हर कोई मानता है, बट यू नो एक होता है ना कि हर चीज़ में सलाह लेना अपनी माँ से, तो किसी टाइप का वो देख पा रही हूँ। या फिर आपके पर्सन अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी माँ से कंसल्ट ज़रूर करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड अगेन हमारे पास आया है, तो एक्सपेक्ट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये आपको गाइज वक्त बताएगा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी हमारे पास हाई प्रीस्टेस आया था रिवर्स में, जो कि ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जो एक बैलेंस होना चाहिए ना, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से वो एक स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। ओके, मैं और कार्ड्स देखूंगी। देखो हमारे पास जस्ट अ सेकंड, मेरे कार्ड आना होगा, ये दोबारा आ जाएगा। डिसीट, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपको ये भी ऐसा लग रहा है कि कहीं किस्मत ने तो आपको धोखा नहीं दे दिया, क्या भगवान आपसे क्या चाहता है, ऐसे से काफ़ी सवाल आपके मन में चल रहे हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अगेन बैलेंस की बात कर रहा है, जो बता रहा है कि एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत दुखी हो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो डेफिनेटली गाइस ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बट बात सिर्फ ये है कि सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये किसी कारणवश आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, एंड आपका मैं कहूँ पेशेंस लेवल अब जवाब दे गया है। अब आपके साथ ये है कि आर या पार की लड़ाई लड़ लो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। और लाइफ पाथ नंबर 9, 7, 11, 3 और 6 हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। एंड रेड कलर गाइज इनका काफ़ी फेवरेट होगा, और अगर फेवरेट नहीं है तो हो सकता है आपकी कोई मेमोरी ऐसी हो जिसमें रेड कलर इन्वॉल्व हो, जिनकी बहुत फेवरेट है। साइंस की बात करूँ गाइज, तो वैसे तो यहाँ सारे साइंस एंड साइंस इम्पोर्टेंस नहीं रखते, बट मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली यहाँ पर हैं। और हो सकता है अगर इनका ज़ोडिएक साइन ना हो तो आपके या उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो, कुंडली चार्ट में। ओके, ब्लॉकेजेस मैंने वैसे देख लिए हैं, बट मैं दोबारा देखना चाहूँगी कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। टेन ऑफ कप्स, मैंने बोला फैमिली आ रही है बीच में, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। एंड अगेन मैंने आप अब्रॉड का भी बोला था। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से, या ये चले गए हैं ना, आपको अब पता चल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद भी शॉक्ड हो कि ये हो क्या गया आपके साथ। गाइज आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया है ब्लॉकेज में चैरियट। अगेन बैलेंस, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस अगर ये रिलेशनशिप अगर ये चाहते हैं तो क्या मूवमेंट लेनी चाहिए, क्या सही स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये आपके पास आ सके। एंड एम्परर इन रिवर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है। इनके हिसाब से ये है कि अगर इन चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही तो वो चीज़ मेरी नहीं है, चीज़ें चले तो मेरे हिसाब से चलें, वरना फिर वो सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस।
बैलेंस के बारे में दर्शाता है ये कार्ड। मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपको ओके यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सिनारियो देख के हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई हो कुछ लोगों के लिए, बट मैं देखना चाहूँगी कि अगर हुई है तो ये आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हो क्लैशेस, देख रहे हो दोनों के बीच में, ईगो दोनों के बीच में अब आ गई है, ये देख रहे हो दोनों के बीच में ईगो आ गई है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूं, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, या मैं सॉरी क्यों बोलूं, या मैं क्यों पहले मैसेज या कॉल करूं। ओके ये देख रहे हो दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ रखा है एंड ये नहीं पता कि स्टेप कौन लेगा। कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि स्टेप कौन लेने वाला है एंड कब तक लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइज, स्टेप आपके पर्सन ही लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार बॉटम ऑफ द डेक भी देख लूँ। 8 ऑफ कप्स, ओके तो डेफिनेटली क्योंकि आपके पर्सन का आपसे बात किए बिना बुरा हाल हो जाता है, रात रात भर तक सो नहीं पाते 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ही आपको कांटेक्ट करेंगे एंड कांटेक्ट करेंगे। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगले 11 घंटे के अंदर अंदर, ये रीडिंग जब आप देखेंगे उसके 11 घंटे के अंदर अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 11 दिन से लेकर 8 महीने, 11 दिन से लेकर 8 महीने, 8 महीने में बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी, लाइक अबाउट 10%। बाकियों के लिए आप ले लीजिए 11 दिन से लेकर 8 हफ्ते के बीच में आपके पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे एंड आप ही के पर्सन करेंगे, आप नहीं करेंगे। ओके चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है बी द लाइट, एंड बाबा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। डिटैचमेंट, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो आपके अंदर एक वो है ना, एक हमारे साथ हो जाता है ना, व्हेन वी आर इन लव, तब ऐसा होता है कि अगर वो नहीं तो मेरा जीना क्या, मेरे जीने का क्या मकसद है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये जो एक पैटर्न है ना, ये नेगेटिव पैटर्न है एंड इसी पैटर्न को हटाने के लिए बाबा आपको इस सिचुएशन में लाए हैं, इस जर्नी में लेकर आए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करें डिटैचमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा जब यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपको हर मोड़ पे चैलेंज करता है, हर मोड़ पे चैलेंज करता है। एंड वो चैलेंज क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर का डर, आपके अंदर की जो भी इश्यूज़ है ना, वो सॉल्व हो सकें। एंड यही चीज़ बाबा भी आपको बोल रहे हैं कि आपको डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है, बी असर्टिव। तो बाबा आपको बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा करा है तो आप सिर्फ उसी के साथ रहो एंड अपने बारे में भूल जाओ। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है करना। द पावर ऑफ उदी, तो बाबा आपको बोल रहे हैं अगर आप साईं भक्त हैं तो बाबा की उदी लीजिए एंड उसको अपने माथे पे लगाइए एंड जो भी इश्यूज़ हैं गाइस आपके धीरे धीरे होकर सॉल्व होते रहेंगे इस रिलेशनशिप में। ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई शक्ति है आप लोगों के साथ जो आपको और आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करे बैठी है। इट इज़ वॉचिंग ओवर यू, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक गाइज हमारे पास आया है बी द लाइट। तो बी द लाइट यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आपको दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करना है। ओके जो भी इस सिचुएशन से आप सीखेंगे, जो भी इस जर्नी में रह के आप सीखेंगे, उस जर्नी से जो जो आपने सीखा वो आप आगे अपने थ्रू दूसरों की हेल्प करेंगे। ओके ये आपको बोला जा रहा है। एंड गाइज अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, ये भी आपको बोला जा रहा है। ओके चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट एंड थ्राइव, तो आपको बोला जा रहा है एंसेस्टर्स द्वारा कि आप विश्वास रखें एंड पूरे विल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग रखें।
बिकॉज यू हैव द पावर टू अचीव हाइट्स। तो अपने आप को डाउट ना करें, ना अपने ऊपर डाउट ना करें, ना अपनी एबिलिटीज़ पे। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो हो सकता है ये जो आपने सिचुएशन करी, डेफिनेटली दिस इज़ वेरी पेनफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत पेनफुल होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एनर्जीज डाउन हुई हो, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो गई हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपना एनर्जीज पे फोकस करिए, अपनी ऊर्जाओं को संतुलन में लाएं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो जो भी लोग आपको डाउट करते हैं या आप पे पिन पॉइंट करते हैं, तो उनको अपने बारे में बताना कि तुम ही सही हो, ये करना बंद कर दो। द राइट वंस विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस एंड द रॉन्ग वंस विल ऑटोमेटिकली गो अवे। तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके गाइज, हो सकता है इस दौरान आपको 33 नंबर, 5551111 और 99 नंबर काफ़ी नज़र आए। तो घबराना नहीं है, ये एंजल नंबर्स हैं एंड ये एंजल नंबर्स आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप इस डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं। ओके गाइज, सो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों की ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन से रिलेटेड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं डिटेल में बताना। आई रिप्लाई टू एवरी कॉमेंट ऑफ योर्स। एंड गाइज लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।